हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं सेल्स का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में समझ लिया है। आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है। हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्स का पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होती है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब समझते हैं कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। हमने ये तो समझ लिया कि ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। तो इसकी सबसे पहले डबल है तो इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होगी। आउटर मीन्स जो बाहर से होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो क्या करती है, एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कुछ भी है, ठीक है, अभी समझेंगे कि डीएनए होता है, जो कुछ भी होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद आती है आउटर मेम्ब्रेन के बाद इनर मेम्ब्रेन। जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो आपको बाहर से दिख रही है ना, ये क्या है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, हाईली फोल्डेड होता है। ये फोल्ड जैसा दिख रहा है ना आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। इस जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन का, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे। ठीक है, क्रिस्टे कहते हैं। और ये फोल्ड क्या करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उस एनर्जी प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होगी। तो यही जो फोल्ड होते हैं ना, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। इनर मेम्ब्रेन के बाद आता है इसके स्ट्रक्चर में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, जो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये स्पेस कहाँ पे है, हमारे आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, इंटर मीन्स बीच में, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन होती है, उनके बीच का स्पेस। तो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो रीजन होता है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। और हमारी केमिकल रिएक्शन वो कहाँ पे होती है, जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, डिफरेंस है हमारे स्ट्रक्चर में कि कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के किस पार्ट में कौन सी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो हमारी इनर मेम्ब्रेन में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं। फिर आता है हमारा मैट्रिक्स। जो हमारा क्या है, जिस ये क्या है, ये है हमारा मैट्रिक्स। जैसे हमने क्या पढ़ा था कि हमारे साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स क्या होता है, साइटोसोल्स। न्यूक्लियस का मैट्रिक्स क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। वैसे ही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है। इस मैट्रिक्स में क्या होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे एंजाइम, मैट्रिक्स में। जहाँ पे इसी मैट्रिक्स में क्या है, हमारी एनर्जी प्रोडक्शन होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के किस पार्ट में हमारी एनर्जी प्रोडक्शन होता है, मैट्रिक्स में। इसके बाद आता है डीएनए। जो हमारा, देखो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए, और उसकी क्या होती है टेंडेंसी कि वो रेप्लिकेट होता है। पर जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसका एक स्पेशल फीचर होता है कि उसके पास उसका खुद का डीएनए होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या एम्प्टी डीएनए। एम्प्टी मीन्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास अपना न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना न्यूक्लियस होता है, जो क्या है, खुद ही रेप्लिकेट होता है। उसको न्यूक्लियस में जाके रेप्लिकेट होने की जरूरत नहीं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या करता है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस करता है। ये जो डीएनए है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, ये क्या करता है, जो भी माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन हो रहा है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, उसके लिए जो नेसेसरी प्रोटीन है उनको एनकोड करने का काम करता है। तो ये डीएनए क्या कर रहा है, जो माइटोकॉन्ड्रियल का जो भी काम होगा उसके लिए जो प्रोटीन की जरूरत है, उसको अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोटीन की नीड है ना, कि उसको एनकोड कौन कर रहा है, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेशल फीचर क्या है कि उसके पास उसका खुद का डीएनए होता है।
राइबोसोम्स। ठीक है, हमारा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है ना, उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसके खुद की राइबोसोम्स हैं। हमारे सेल्स के और किस पार्ट पे राइबोसोम्स मिलते हैं? साइटोप्लाज्म में। किस किस पे मिलते हैं? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स हैं उनका साइज क्या होता है? साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन छोटा होता है, स्मॉलर होता है। जो आपके स्मॉल डॉट जैसे दिख रहे हैं ना, ये ही हमारे क्या है? राइबोसोम्स हैं। और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं हम अपने माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की। जिसका फर्स्ट फंक्शन होता है वो क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन। जो इसका क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन। क्योंकि मेन फंक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया का है वो क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो किसकी फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है? ये करता है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो हमारी जो भी सेल का जो मेन सोर्स है एनर्जी का, वो कौन प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस प्रोसेस के थ्रू? सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू। सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारे फूड की ग्लूकोज होती है ना, उसका ब्रेकडाउन होकर एनर्जी रिलीज होती है। किस किस प्रोसेस के थ्रू? हमने क्या पढ़ी थी? ग्लाइकोलाइसिस, जहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। क्रेब्स साइकिल और फॉस्फोराइलेशन, ये सब कहाँ पे होता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है? सेल का पावर हाउस। क्योंकि वो क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, हमने समझ लिया कि हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ही क्या है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या करता है? हमारा जो फूड में ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड है, इसका क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है और एटीपी प्रोड्यूस होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट क्या है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। क्योंकि क्या है कि हमारी एनर्जी प्रोड्यूस ही कैसे होती है? जब हमारे ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन होता है। इसके बाद है एटीपी सिंथेसिस। जो हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ये कहाँ पे होता है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एटीपी सिंथेसाइज होती है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम क्रिस्टे भी कहते हैं, वहाँ पे क्या होती है? वो एक सरफेस एरिया बढ़ाता है, जिससे क्या हो? हमारी केमिकल रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ सके। तो ये सरफेस एरिया में, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में हमारी एटीपी सिंथेसाइज होती है। कैसे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। और ये कैसे ड्राइव होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेसिस के थ्रू। मतलब ये रिएक्शन जो होती है हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एटीपी सिंथेसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू होती है। और कहाँ पे होती है? इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में। यहीं पे हमारी क्या होती है? एटीपी सिंथेसाइज होती है। इसके बाद आता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता है। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या करते हैं? वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और हमें पता है कि हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किसके फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक मेजर रोल प्ले करता है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में। और इस ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल का पावर हाउस। रेगुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ एंड डेथ। हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारी सेल ग्रोथ में इन्वॉल्व रहता है। सेल ग्रोथ मीन्स जब भी सेल की ग्रोथ होती है वो क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ वो हमारे प्रोग्राम सेल डेथ, जिसे हम क्या कहते हैं? एपेटोसिस। एपेटोसिस क्या होती है कि जैसे कोई सेल क्या है? अनवांटेड है, उसकी जरूरत नहीं है, तो उसकी डेथ कराना, या उसमें कोई दिक्कत आ चुकी है तो उसकी डेथ कराना ही क्या होता है? एपेटोसिस। तो दोनों ही प्रोसेस में, सेल ग्रोथ और डेथ दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व रहता है।
साथ ही साथ जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS में के प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, इसका बाद का फंक्शन है कैल्शियम रेगुलेशन। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो क्या करता है, जो कैल्शियम आयन है उनकी क्या करता है, सॉर्टिंग करता है, उनको इकट्ठा करता है, और जब भी सेल को उसकी नीड है, कैल्शियम आयन की नीड है, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, उसको रिलीज करता है। इस तरीके से वो क्या करता है, जो इंट्रा सेलुलर कैल्शियम लेवल है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो कैल्शियम का रेगुलेशन भी कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद आता है मेटाबोलाइट सिंथेसिस। जो मेटाबोलाइट सिंथेसिस है ना हमारा, उसमें क्या है, जैसे हमारे क्या होता है, हीम हीम क्या होता है, ये आयरन की एक फॉर्म होती है, और हमारे कुछ अमीनो एसिड, इनकी सिंथेसिस में जो क्या होते हैं, मेटाबोलाइट होते हैं। इनकी सिंथेसिस में भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है, जो हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। क्योंकि ये जो हीम और अमीनो एसिड है ना, ये कहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में। तो इन जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मेटाबोलाइट सिंथेसिस में क्या होते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस। जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा कि उसके पास उसका खुद का डीएनए होता है, और डीएनए क्या होता है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और माता पिता से अपने बच्चों तक पहुंचाता है, इनहेरिटेट करता है। क्योंकि वो क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है कि माता पिता की जो भी कैरेक्टर है वही कैरेक्टर क्या है, बच्चों तक इनहेरिटेट होते हैं। अब क्या हुआ कि अगर हमारे जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसमें म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन मीन्स कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ना उसकी सीक्वेंसिंग में कुछ चेंजेस हो गए। इसी वजह से क्या होता है, इनहेरिटेड डिजीज होती है। क्योंकि इनहेरिटेड डिजीज की होती है, क्योंकि माता पिता से ही बच्चों में वो कैरेक्टर आ रहा है। अगर माता पिता में कोई डिसीज है तो वो क्या होगी, ट्रांसफर होगी किसके थ्रू, डीएनए के थ्रू, उसकी ऑफस्प्रिंग में या उसके बच्चों में। तो अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में म्यूटेशन आ जाए, कुछ चेंजेस आ जाए, तो वो क्या करता है, इनहेरिटेड डिसीज परफॉर्म करता है, या आप कह सकते हो सेल्स में इनहेरिटेड डिसीज हो जाती है। इसके बाद का फंक्शन है हीट प्रोडक्शन। अब जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं, ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं कि हमारी बॉडी में क्या होता है, कोल्ड कंडीशन में टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। इन टिश्यू का काम क्या है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से इसमें परफॉर्म करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, अनकपलिंग प्रोटीन 1 होती है, UCP1। ये प्रोटीन क्या करती है कि हीट जनरेट करती है बिना एटीपी प्रोड्यूस किए। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, पर ब्राउन एडिपोज टिश्यू में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जो अनकपलिंग प्रोटीन 1 होती है उसके थ्रू क्या करता है, उसको क्या अलाउ करता है, हीट जनरेट करने के लिए बिना एटीपी प्रोड्यूस करे। जो क्या करती है, अगर हीट जनरेट होगी तो जो एनिमल हमारे कोल्ड कंडीशन में उनमें थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगी, मतलब उनकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में ये प्रोटीन हेल्प करती है। तो ये कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि ये प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हीट प्रोडक्शन में भी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रोटीन सिंथेसिस, सेकंड एनर्जी प्रोडक्शन, सी सेल डिवीजन, डी डीएनए रेप्लिकेशन। अगर हम बात करें तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन सारे काम करता है। ठीक है, प्रोटीन भी सिंथेसाइज होती है क्योंकि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम्स होते हैं, एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है, सेल डिवीजन भी होता है क्योंकि उसके पास खुद का डीएनए होता है, डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है क्योंकि उसके पास डीएनए है। पर क्या है कि हम किसकी बात करें, प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी मीन्स जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन। तो आपका राइट आंसर है बी, एनर्जी प्रोडक्शन। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है, दे आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, बी they have their own set of genes and can replicate independently, सी है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस,
डी है दे आर पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें पता है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास खुद का जीन होता है, सॉरी डीएनए होता है, और वो डीएनए क्या है, रेप्लिकेट कर सकता है। तो आपका राइट आंसर है बी, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ जीन्स एंड कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। ठीक है। इसका तीसरा क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एटीपी। तो कौन सा पार्ट, देखो पहला है हमारा आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा है इनर मेम्ब्रेन, तीसरा है मैट्रिक्स, डी है क्रिस्टे। तो हमारा कौन सा पार्ट हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के एटीपी प्रोड्यूसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्रिस्टे। क्यों? क्योंकि क्रिस्टे क्या है, हमारा जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि ये फोल्डेड स्ट्रक्चर क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या है हमारी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और इन्हीं जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है उनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे। देखो इनर मेम्ब्रेन हमारी इन्वॉल्व होती है एटीपी प्रोडक्शन के लिए, पर रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा हमारी एनर्जी रिलीज होगी, तो वो एरिया कौन बढ़ा रहा है, क्रिस्टे। चौथा क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस, सेकंड फोटोसिंथेसिस, सी क्रेब्स साइकिल जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, डी फर्मेंटेशन। हमें पता है कि हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें कौन सी साइकिल होती है, क्रेब्स साइकिल। तो इसलिए हमारा राइट आंसर है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि जो हमारे फूड में ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड इनका ब्रेकडाउन होता है, और क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है। तो आपका राइट आंसर है सी क्रेब्स साइकिल। इसका बाद है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स इज लाइकली टू हैव ए हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट ऑप्शन है नर्व सेल्स, सेकंड है रेड ब्लड सेल, तीसरा है आपका मसल सेल्स, चौथा है आपका स्किन सेल। अगर हम इन सेल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको एनर्जी की, पावर की नीड कौन सी सेल्स में होती है, मसल सेल्स में, क्योंकि ठीक है मसल्स का काम क्या है, बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए क्या है, हाँ, वहां पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ज्यादा नंबर के माइटोकॉन्ड्रिया हमारी मसल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमको मसल सेल्स में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। छठा क्वेश्चन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन रेफर्ड टू एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज, क्यों पावर हाउस कहते हैं हम सेल का, दे प्रोड्यूस हीट। सेकेंड ऑप्शन दे जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। थर्ड है आपका दे स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और फोर्थ है आपका दे आर इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। हमें पता है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल का पावर हाउस क्यों है, क्योंकि वो एनर्जी जनरेट करता है किसकी फॉर्म में, एटीपी की। तो आपका राइट आंसर है बी, दे जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेवेंथ क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया डज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर। फर्स्ट है आउटर मेम्ब्रेन, बी है इनर मेम्ब्रेन, सी है मैट्रिक्स, डी है क्रिस्टे। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के किस पार्ट में मिलती है, इनर मेम्ब्रेन में। तो आपका राइट आंसर है बी। एट्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन थ्योरी एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट ऑप्शन है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, बी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, थर्ड है लेमार्कियन थ्योरी, डी है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी। तो इसका राइट आंसर है हमारी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारा यूकैरियोटिक सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल से ही क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, जो यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, होस्ट होस्ट सेल होती है, और उसी में क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और इन दोनों सेल्स के बीच में, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में क्या होता है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप क्या होता है कि दोनों ही सेल्स एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रही है, फायदा पहुंचा रही है। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल से ही ओरिजिनेट हुआ है।
नाइन्थ क्वेश्चन आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इनहेरिटेड फ्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ पेरेंट्स, सेकंड है द मदर ओनली, थर्ड है द फादर ओनली, फोर्थ है इट इज नॉट इनहेरिटेड। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमारा द मदर ओनली से इनहेरिटेड हुआ है। ये सिर्फ जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो मदर से ही इनहेरिटेड होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज एसोसिएट विथ माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। पहला ऑप्शन है आपका पार्किंसन डिसीज, सेकंड है डायबिटीज, तीसरा है सिस्टिक फाइब्रोस, डी है आपका ऑस्टोपोरोसिस। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन पार्किंसन डिसीज क्या होती है, आपके माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन की वजह से होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।